हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एक मैथमेटिक्स और आप बोल सकते हैं फिजिक्स का एक बेहतरीन और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन होता क्या है, हम बेसिकली अगर समझना चाहें तो ये कई सारे मल्टीप्लिकेशन का समेशन होता है, तो इसको हम समेशन भी बोल सकते हैं, बट समेशन इन लार्ज स्केल, राइट। जैसे हम ग्रोसरी शॉप में जाते हैं, एक कुछ प्रोडक्ट लेते हैं, सपोज मैंने ले लिया बिस्किट ले लिया, उसका प्राइस होता है 55, हमने 4 पीस ले लिया। फिर है ऑयल ले लिया, 1 लीटर वाला पैकेट जो आता है उसका प्राइस होता है 200 और मैंने 2 ले लिया। इन सारों को जोड़ना होता है ना, पर यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात जो है, यहाँ दूसरा प्राइस आ रहा है। पर साइंस में क्या होता है, जब हम किसी एरिया को फाइंड करते हैं तो जो पार्ट में जो डिवाइड करते हैं, यहाँ जो जैसा कि प्राइस जैसा आ रहा है, वहाँ एक पार्ट हम एज्यूम करते हैं जो इसका पार्ट उससे स्मॉल और नहीं हो सकता, ठीक है। और उसी को हम डिफरेंट एरिया में हम मल्टीप्लाई करके सारों को जोड़ते हैं और फाइनली जो आता है रिजल्ट, वो हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्ट बनता है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कैसे डिफाइन हुआ, कैसे उसका कॉन्सेप्ट आया, वो अलग सा लेक्चर में आएगा, वो बेसिक क्लैरिटी के लिए बनेगा। यहाँ हमारा मुद्दा है एक्सरसाइज को कंप्लीट करना, और एक्सरसाइज के सारे नंबर को किस टेक्निक और किस ट्रिक से सॉल्व करते जाना है वो समझना, ठीक है ना। तो यहाँ मैं आप लोगों को समझाता हूँ। इंटीग्रेशन बेसिकली होता है एक समेशन, ऐसा देते हैं ना, इंटीग्रेशन को हम समेशन भी बोल सकते हैं, समेशन इन लार्ज स्केल, ठीक है। हमको 20 या 25 समेशन दे दिया गया हो तो हम इजीली ऐड कर सकते हैं। अगर हमारे पास लाखों की तादाद में अगर समेशन करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। उसमें हमको इंटीग्रेशन हेल्प करेगा, ठीक है। और समेशन को हम ऐसा भी दिखा सकते हैं, ठीक है, ये ऐड करते जाना है, और ऐसा भी दिखा सकते हैं प्लस। पहले तो हमने प्लस पढ़ा था, ये उसका एक साइंटिफिक वर्जन है। फिर समेशन मल्टीप्लिकेशन का समेशन, तो इंटीग्रेशन बता रहा है, ये समेशन से आया, ये समेशन से एस से आया, ये इंटीग्रेशन का साइन जो, ठीक है। ये तो था बेसिक टर्म। अब इंटीग्रेशन को देखते हैं। इंटीग्रेशन को और एक नाम से हम जानते हैं, उसको बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। इंटीग्रेशन को हम बोल सकते हैं एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव। ये एंटी डेरिवेटिव होता क्या है? डेरिवेटिव होता क्या है? छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, ठीक है। एंटी डेरिवेटिव क्या हो गया? वो जो छोटे छोटे टुकड़े थे उसको एकजुट करना, उसको मिलाना, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में हम टाइप्स देखते हैं। पहले हमारा स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, हम जो एक्सरसाइज जो शुरुआत करेंगे, स्ट्रैटेजी क्या रहेगा। तो पहले तो हमको समझना है इंटीग्रेशन का 2 पार्ट है, हमारा एक्सरसाइज भी उसी से ही बनेगा। तो पहला पार्ट में हमारा आएगा इनडेफिनाइट इंटीग्रल, इनडेफिनाइट इंटीग्रल, ठीक है। और दूसरा पार्ट आएगा हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल। ये इनडेफिनेट इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है? इनडेफिनेट मतलब हमको रेंज पता नहीं है। इंटीग्रेशन हमें करना है, हमें टुकड़ों को मिलाना है, पर कहाँ से कहाँ तक मिलाना है उसमें दिया नहीं रहेगा इनडेफिनेट में। डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होगा, हमें टुकड़ों को मिलाना है और कहाँ से कहाँ तक मिलाना है वो दिया रहेगा, ठीक है ना। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल का फॉर्म क्या आता है? इंटीग्रेशन fx dx। ये हो गया हमारा फंक्शन, ये हो गया हमारा इंटीग्रल पार्ट, और इसमें कुछ आएगा fx f of x प्लस c। ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है ना, ये हमारा जो जोड़ने के बाद एक फंक्शन बनेगा, उसका फंक्शन प्लस एक कांस्टेंट आता है। यहाँ हमेशा ये कांस्टेंट आएगा। क्यों आएगा? ये कॉन्सेप्ट, इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट के वीडियो लेक्चर्स में हमने क्लियर करेंगे, ठीक है ना।
डेफिनेट इंटीग्रल में क्या हो जाएगा, ये डेफिनेट इंटीग्रल इंटीग्रेशन का साइन मैंने ऐसा दे दिया। इंटीग्रेशन का साइन कैसा होता है, मैंने बोला था ना ऐसा, एस के बराबर, ऐसा एस के बराबर, ठीक है। ऐसा आपको एस लिखना है, एस को थोड़ा ऊपर से और थोड़ा नीचे से घींच लेना है, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल मतलब यहाँ हमें रेंज दिया हुआ है, मतलब हमें तो पहले फंक्शन तो पहले लिख लेते हैं। ये बन गया हमारा एफ एक्स, यहाँ भी बनेगा एफ एक्स, कुछ फंक्शन जोड़ के आएगा प्लस सी, यहाँ भी कांस्टेंट आएगा, ठीक है। और ये डेफिनेट इंटीग्रल में हमें रेंज दिया रहता है। रेंज मतलब हमें ए से बी तक जोड़ना है, ए से बी तक इंटीग्रेट करना है। किस फंक्शन को, एफ एक्स को, किसके रेस्पेक्ट में, डी एक्स के रेस्पेक्ट में। ये हो गया इसका इंटीग्रल पार्ट, ठीक है ना। जो छोटे छोटे टुकड़ों जो बोला था, जिसका जिक्र मैंने किया था, वो छोटा छोटा टुकड़े ये है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके सारे के सारे एलिमेंट को जोड़ना है, तब जाके आएगा ये एफ एक्स, ठीक है। ये अगर फंक्शन हम लीनियर फंक्शन हो, नॉन लीनियर फंक्शन हो, कुछ भी हम यहाँ ले सकते हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, ये वाला अगर फंक्शन आ जाता है, तो यहाँ जो रेंज था, यहाँ क्या होगा, थीटा 1 आ जाएगा, थीटा 2 आ जाएगा। एंगल, किस एंगल से किस एंगल तक, ठीक है ना। ये हो गया डेफिनेट इंटीग्रल। तो हमारा मुद्दा है, पहले इनडेफिनेट इंटीग्रल को सारे एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आएंगे हम डेफिनेट इंटीग्रल में, उसके सारे एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आज मैं शुरू करने वाला हूँ इनडेफिनेट इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल में यूज होने वाला फॉर्मूलाज। तो मैंने सारे फार्मूला को लिस्ट आउट कर दूंगा, आप लोग एक के बाद एक फार्मूला लिखते चलिए, उसके बाद हम शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1, ठीक है। तो आते हैं फॉर्मूले पर। पहला फार्मूला हमारा आएगा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का पहला फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स। जो छोटा टुकड़ा जो था उसको हम ऐड करें तो क्या आएगा हमारे पास, एक्स प्लस सी। हो गया। दूसरा फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन डीएक्स। इसका एक्स पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1 प्लस सी। ये होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और ये आता है हमारा फंक्शन, ठीक है। और यहाँ हमें कंडीशन रहेगा एन इज़ नॉट इक्वल टू -1, नहीं तो ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा ना, ये 0 बन जाएगा। तो यहाँ याद रखना है एन इज़ नॉट इक्वल टू -1, ठीक है। आते हैं तीसरे क्वेश्चन। तीसरा फार्मूला जो आता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय एक्स। इसको हम ln x प्लस सी लिख सकते हैं। ln x जो है ये मॉड x होगा, ठीक है, ln मॉड x प्लस सी। और इसको हम लिख सकते हैं log e मॉड x प्लस सी। आते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx। तो ये बन जाएगा इक्वल माइनस कॉस x प्लस सी, ठीक है। उसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x dx इक्वल टू साइन x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx क्या आता है, ln sec x मॉड प्लस सी। और एक आता है माइनस ln मॉड cos x प्लस सी। इसका एक स्पेशल डेरिवेशन है, कैसे आया, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, जैसे साइन का कॉस माइनस कॉस आ गया, कॉस का साइन आ गया। इसका डेरिवेशन है, आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम इसका डेरिवेशन भी सीखेंगे। तो सातवां फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। इसका आता है ln sin x प्लस सी। और एक इसका आता है माइनस ln cosec x प्लस सी। एक के बाद एक आप लोग को अच्छे से लिख लेना है, ताकि हम इसका सही इस्तेमाल आने वाले एक्सरसाइज में हम कर सकते हैं। आठवां, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx।
इसका बनता है ln mod sec x प्लस 10x प्लस सी। अगला फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स dx, इसका आता है ln कोसेक एक्स माइनस कोटेक एक्स प्लस सी। 10वां इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx, तो ये बनता है 10x प्लस सी। अगला फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स dx, तो इसका आता है माइनस कोटेक्स प्लस सी। रहो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स 10x dx, इसका आता है सेक एक्स प्लस सी। अगला फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स dx इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। तो अगला फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x dx, तो इसका आता है a पावर x डिवाइडेड बाय ln a प्लस सी। कंडीशन ये रहेगा a इज ग्रेटर देन 0, a इज नॉट इक्वल टू 1। अगला फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x dx, इसका आता है e पावर x प्लस सी। अगला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर, इसका आता है साइन इनवर्स x प्लस सी। और एक फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको माइनस ऑफ कॉस इनवर्स x प्लस सी। और एक फॉर्म में इसे हम लिख सकते हैं, आप लोग को ये अच्छे से समझना है। इसको मैं अगर ऐसे लिखूं इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर, तो ये बन जाएगा, अगर माइनस है, अगर प्लस है तो साइन इनवर्स x प्लस सी डायरेक्ट लिख लेना। अगर माइनस है तो यहाँ आएगा कॉस इनवर्स x प्लस सी, ये याद रखना। अगर यहाँ प्लस है तो ये साइन इनवर्स x प्लस सी चलेगा, और माइनस कॉस इनवर्स x प्लस सी चलेगा। अगर माइनस है तो डायरेक्ट लिख लेना कॉस इनवर्स x प्लस सी, और यहाँ उल्टा लिखना माइनस साइन इनवर्स x प्लस सी। कुछ भी जैसा रिक्वायरमेंट है ना वैसे हमको लिखना है। इंटीग्रेशन एक आर्ट है, इसमें आप बोल सकते हैं आपको मैनिपुलेशन आना चाहिए, आप लोग को मोड़ तोड़ के जुगाड़ लगाना आना चाहिए, ठीक है ना। और इसमें और एक बात होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है वो, कि आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे ना तो आपको ऐसा फीलिंग आना चाहिए ना ये आगे जाकर आंसर आएगा, ठीक है ना। ये इंटीग्रेशन का एक बेहतरीन फीलिंग्स रहता है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन आता है tan इनवर्स x प्लस सी, और हम लिख सकते हैं इसको माइनस ऑफ कॉट इनवर्स x प्लस सी। पिछले वाला फॉर्मूला में जैसे लिखे थे, अगर माइनस इस इंटीग्रेशन को इस फॉर्म में अगर दिया रहेगा माइनस dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको आपको डायरेक्ट लिख लेना है कॉट इनवर्स x प्लस सी, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ऑफ tan इनवर्स x प्लस सी, ठीक। अगला फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय x मॉडुलस एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट ओवर, इसका आता है सेक इनवर्स x प्लस सी, और माइनस कोसेक इनवर्स x प्लस सी।
इसको और एक तरीके से हम लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स मॉडुलस एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट ओवर इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। अगला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका आता है 1 बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका आता है 1 डिवाइडेड बाय 2a ln मॉडुलस x माइनस ए डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए प्लस सी। इस फॉर्मूला का और एक वर्जन है, हम देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका आता है 1 डिवाइडेड बाय 2a ln मॉडुलस ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स प्लस सी। फॉर्मूला 22, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट ओवर, इसका फॉर्मूला बनता है ln एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट ओवर प्लस सी। इसका रिलेटेड और एक फॉर्मूला हम देख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट ओवर, मिला जुला फॉर्मूला है तो एक ही साथ में हम लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो ये x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट ओवर प्लस सी। तो 24 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, ठीक है। अगला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, इसका आता है एक्स बाय 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 ln मॉडुलस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट ओवर प्लस सी। उसी से एक मिलता जुलता और एक फॉर्मूला है, 26 ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट ओवर डी एक्स। अगर इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो ये आएगा एक्स बाय 2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट ओवर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 ln एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट ओवर प्लस सी। 27 इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स बाय 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। इसके बाद और एक फार्मूला आएगा जो अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रल बोलते हैं। इसके बाद अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रल से जो बोलते हैं ना, देख लेते हैं थोड़ा। अगर इंटीग्रल इसके फॉर्म में अगर होता है तो पहले हम क्या करते थे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स कुछ यहाँ आता था प्लस सी आता था ना। अब अगर दो फंक्शन का इंटीग्रेशन एक साथ में कर रहे हैं, ठीक है, तो देख लेते हैं। अगर मुझे दिया रहता है एफ एक्स प्लस जी एक्स और इसको मुझे इंटीग्रेट करके बताओ, अगर बोला गया है
तो मैं क्या करूँगा, फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, ठीक है ना। अब इसको हम इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर लेंगे और उसका एडिशन निकाल लेंगे। तो इसका आएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स। डिफ्रेंसिएशन में भी तो ऐसा होता था ना, डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस वी कैसा होता था, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स होता था। तो ऐसे अगर यहाँ प्लस ना होके अगर माइनस होता तो भी सेम आता, यहाँ प्लस की जगह माइनस बन जाता। तो क्यों ना करें हम इसको ऐसे एक ही फॉर्मूला में पुट कर लें। अगर प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, हो गया। ये है आपका और एक फार्मूला, ये इसको बोलते हैं एलजेब्रा, एलजेब्रा ऑफ इंटीग्रल्स, ठीक है। और एक फार्मूले में आते हैं, अगर हमें किसी इंटीग्रेशन में किसी कांस्टेंट दिया रहेगा और उसका इंटीग्रेशन हमें पूछा जाएगा, तो हम इसमें क्या करेंगे, उसी कांस्टेंट को हम बाहर ले आएंगे, फिर बाकी जो इंटीग्रल पार्ट है उसका हम इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आपको 5x² dx दिया रहेगा और उसका इंटीग्रेशन बोला गया है, आप क्या करेंगे इसमें 5 इंटीग्रेशन x² dx, फिर जो जितना फॉर्मूला आता है वो इसके बाद लगाना है, ठीक है। तो ये इस वीडियो में हम काफ़ी सारे फॉर्मूले देखे हैं, लगभग 29 से 30 फॉर्मूले हमने डिस्कस किए हैं। सारे के सारे फॉर्मूले हमें बाय हार्ट याद होना चाहिए, तब जाके हम इंटीग्रेशन में थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट यही है कि ये जितने फॉर्मूले हैं ना, इसको थोड़ा याद कर लीजिए, ठीक है। बाय हार्ट याद होना चाहिए, जैसे हमें मल्टीप्लिकेशन टेबल जैसा याद रहता है वैसा ही याद रहना चाहिए। और उसके बाद हम क्वेश्चन बहुत ही आसान से शुरू करेंगे और हम पहुंचेंगे टॉप लेवल क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कुछ एग्जाम्पल और स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज।